तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो की तरह आपने मेरे से कमेंट में बोला था कि गुरुदेव इसी तरह से जो रामबाण सवाल है वही सवाल लेकर आइए। मैंने सोचा कि आपकी बात का सम्मान भरपूर तरीके से होना चाहिए। मैंने भी खोज के आपके लिए ऐसा प्रश्न लाया जो कोई काट ही नहीं सकता कि किसी पेपर में आया न हो। जब जब पेपर उठा के देखोगे तब तब इस तरह के सवाल को पाई जाओगे। तो है ना खुशी की बात। तुम्हारा प्री बोर्ड खत्म हो गया, तुम्हारा बस वो प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा, तो उसका टेंशन मत लो। सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में, जब जब टाइम मिले तब तब पढ़ा करो मेरे भाई, तब तब पढ़ा करो। और ये सवाल आधा से ज्यादा केवल नकल करके नकल करके नकल करके लिखते जाओ, ऑटोमेटिक एक सवाल हो जाएगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, पूरी वीडियो अगर किसी ने गलती से भी देख लिया तो उसको भी ये सवाल हजम हो जाएगा, अपच नहीं करेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले 218 वाले 16 घंटे वाले कोर्स की बात करते हैं, क्योंकि कोई बच्चा अगर बच जाएगा मेरे चैनल का कि जो 16 घंटे वाला कोर्स ना ले और परीक्षा में खराब नंबर आए, उसके बाद फोन करे गुरु जी हम एक गलती किए, तो मुझे कितना दुख होगा और तुझे तो दुख होगा ही होगा। इस नाते बेटा 16 घंटे वाला कोर्स ले लो। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करो और 218 रुपया में कोर्स परचेज करके पढ़ना शुरू करो। केवल 16 घंटे में तुम्हारा कंप्लीट मैथ की तैयारी हो जाएगी। गधा बच्चा तो भी अच्छा करेगा, अच्छा बच्चा तो बहुत अच्छा करेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। ज़्यादा जानकारी के लिए भाई फ़ोन नंबर आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा है, इसी पे फ़ोन करिए और कहिए हमें आपका बैच ज्वाइन करना है। सीधे बोलिए डायरेक्ट बैच ज्वाइन करना सर, बताइए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। इसको 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 एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई 2x 2z, इधर देखो x माइनस 2y माइनस जेड कितना है, बराबर माइनस का 3। मिला लो, 4 5 माइनस 3। ठीक है, अब इसे करना कैसे है, इसे करना कैसे है वो सीखो, वही तो सबसे बड़ी बात है। और ये सवाल इतने नंबर में आता है मेरे बाबू, ये सवाल इतने नंबर में आता है। 8 नंबर में अकेला तहलका मचाता है। कोई पेपर कोई माई कलाल उठाए और कह दे कि इस तरह का सवाल गुरुजी इस बार नहीं आया था, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। कह नहीं पाओगे मेरे भाई, कह नहीं पाओगे। देखो इसमें कैसे करना है, लिखेंगे कैपिटल ए बराबर, नकल करेंगे 1 1 1। एक्स वाई जेड का गुणांक कुछ नहीं है ना, तो जब कुछ नहीं तो 1। एक्स वाई जेड के बगल में कुछ भी नहीं लिखा है तो लिखेंगे 1 1 1। एक्स वाई जेड के बगल में क्या, यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं है तो -1, और यहाँ 2 2 -1 2, 1 -2 -1। ठीक है, ये कहाँ से पैदा हुआ भाई, इसी में से देख कर मैंने यहाँ लिखा है भाई। कहाँ से, मतलब यहाँ से देखा, यहाँ लिखा, नकल किया। एंड अब क्या करेंगे, कैपिटल बी बराबर 4 5 -3 लिखेंगे। ये भी तो एक तरह से नकल ही है और कुछ थोड़ी है। ये लिखेंगे कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। ये भी एक्स वाई जेड तुम्हें आता ही है ना। ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन कहाँ से आया, इसी क्वेश्चन से देख देख के आया। कितना मजा आया। सोच रहा हूँ कि ये वीडियो जो बच्चा देख रहा होगा कितना खुश हो रहा होगा अंदर अंदर, कितना उसको लग रहा होगा कि यार मैथ आसान है, वो भी इंटर का मैथ। देखो अब क्या करेंगे, एक बार फिर इसी को उतारेंगे डिटर्मिनेंट के सिंबल में, अधू डंडा खींचेंगे, एक बार फिर इन सब को चुपचाप नकल करके यहाँ लिख देंगे। कितना मजा है इस क्वेश्चन में, सिर्फ उतारा जा रहा है। देखो ना, देखो, देखा करो कमाल, पूरा बोर्ड भर गया, केवल काम हुआ नकल करने का। अब बात आ गई है अकल लगाने का, अब वो भी आसान है, बताऊंगा, तुम बस वाच करो मुझे। बस बराबर लिखेंगे, आगे बराबर लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस 1 को लिखिए और ये लाइन पूरी तरह से मिटा दीजिए। तो इसका इसमें गुणा करिए, 1 हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा करके 2 दूना 4 प्लस 4,
+1 +4 +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +5। फिर बीच वाला लिखेंगे -1, तो इसको चिन्ह मिटा देंगे, है ना। 2 एकम 2 -2, 2 और 2 एकम 2 -2, -2 -2 -4 हो गया। क्या हो गया? -4 हो गया। लास्ट में भी +1 है, इस ये लाइन भी मिटा देंगे। 2 दूनी 4 -4 +1 -4 +1 -4 +1 -4 +1 -4 +1। तो जब -4 +1 है तो -3 होगा। क्या होगा? -3 होगा। 5 एकम 5 माइनस प्लस 4 और ये -3। 5 4 9, 5 4 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 5 4 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6। बस आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब क्या करना है? A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, है ना बाबू? ए बाबू, यहीं पर आपको फंसेंगे और यहीं से मैं आपको समझाऊंगा, है ना। इसमें गलती ना हो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले चिन्ह परिपाटी, चारों कोने पे प्लस बनाओ, बीचों बीच प्लस बनाओ, बाकी जगह पे माइनस बना दो। ये तुम्हारा 11 12 13 है, ये लाइन 11 12 13, 12 पे माइनस आगे लिख दो। 21 22 23, 21 23 माइनस है तो लिख दो। फिर 31 32 32 माइनस है तो 32 पे माइनस लिख दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलिए, यहाँ तक क्लियर है ना? अब क्या करेंगे बाबूआ? ये इसका काम खत्म, मिटाओ। चिन्हों का काम था, चिन्ह का काम खत्म तो मिटा दिया। आप उसको रफ पेज पे बना लेना। अब 11 12 13 निकालने के लिए हमको टेंशन लेना ही नहीं है। इस कोष्टक के अंदर जितना लिखा है वही वही 11 वही 12 वही 13 है। 5 -4 -3, 5 -4 माइनस के पास लिखेंगे तो +4 जाएगा, फिर -3, 5 -4 3। ठीक है, 21 22 23 निकालेंगे तो ये आपका 21 है। 1 -1 +2 -1 है, अब +2, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, 2 में से 1 जाएगा क्या आएगा? 1 आएगा। 22 निकालो, 22 1 का में करेंगे -1 -1 -2 आएगा, यहाँ लिखेंगे -2, है ना। 23 क्या करेंगे? ये 23 है, 1 दूना 2 -2 -1 -2 -1 -3, तो ये हुआ। यहाँ नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे -3, तो माइनस पहले से तो जाएगा प्लस का 3। 31 32 33, ये आपका 31 है। 1 दूना 2 + 1, 2 + 1 3, 2 + 1 3, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, ठीक है ना। अरे भाई 31 निकाला ना, 2 + 1 3 हो गया। 32 निकालिए, 2 -2, 2 में से तो जाएगा 0, 2 -2 0, तो 0 के पहले प्लस माइनस नहीं होता है। 33 निकालिए, -1 -2 -3, ये -1 ये -2 -3, -3 जब यहाँ आएगा तो हो जाएगा +3। क्या हो जाएगा? +3। ठीक है बाबू, इसी में गलती होती है तो इसी को हम दोहरा लेते हैं। आप भी यही काम करिएगा पेपर देते समय, इसी को दोहरा लीजिएगा बस, समझे? अच्छा, दोहरा लेने दो, टेंशन मत लो। 5 -4 -3, क्या सही है? 21 वाला देखते हैं। -1 +2, 2 में से जाएगा 1। ठीक है, -1 -1 -2, ठीक है, यही देख लेते हैं। और -2 -1 -3 हो जाएगा +3। ठीक है, 31 लिख देते हैं। -2 -1 -3 +3। अरे अरे 31 देखो जरा, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 32 देख लो जरा, 2 -2 0 हो जाएगा। ठीक है, 33 देख लो जरा, -1 -2 -3, अरे 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 -1 -2 -3 हुआ, -3 हुआ, फिर -1 और इधर गुणा करेंगे -2, -3 हुआ। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? -3 आएगा। ठीक है, -3 आएगा, क्योंकि चारों कोना पे प्लस होता है ना,
32 वाला माइनस, तो ये प्लस था, 33, 33 वाला प्लस है, ठीक है। चलो देखो, ये गलती हो रहा था, पकड़ में आया दोहराने पर, यही फायदा है दोहराने का, ठीक है। अब क्या करना है, चुपचाप देखो, अब लिखना है एडजॉइंट ए बराबर, ये चुपचाप लिख दो, 5 4 -3 -1 -2 3 3 0 -3, इस पे डैश लगा देंगे। अब इसके कॉलम को रो में बदल देंगे, 5 -1 3, 4 -2 0, -3 3 -3 3 -3, ठीक है। अब लास्ट दो फार्मूले बचे हैं, ठीक है। पहला फार्मूला क्या लगाएंगे, ए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए का मान क्या, 6 आया था, देख लीजिए 6 आया है, डिटर्मिनेंट ए का मान 6 है ना। तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, 6, और एडजॉइंट ए का मान उतार लाइए, यही बगल में है एडजॉइंट ए का मान, यही है एडजॉइंट ए, यही एडजॉइंट ए है आपका, यही आपका एडजॉइंट ए है, ठीक। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एडजॉइंट ए निकल गया, ए इनवर्स निकल गया, तो फाइनल फार्मूला क्या है, एक्स बराबर ए इनवर्स पी। कैपिटल एक्स का मान क्या था, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, ए इनवर्स का मान यही ऊपर है, यही आपका ए इनवर्स है ना। इसे ला करके यहाँ कर दिए हम। उसके बाद क्या करेंगे, बी, बी की जगह पर क्या रखेंगे, बी की जगह पर बी का मान जे है, बी का मान क्या ये है, तो बी का यही वाला मान रख देंगे चल के वहाँ, ठीक है। 4 5 -3, 4 5 -3, बी का मान क्या रखेंगे, 4 5 -3, 4 5 -3, ठीक है। अब बारी आई है आंसर निकालने की। आंसर कैसे निकालते हैं, देखिए, ये तो चुपचाप उतारते जाएंगे, 1/6 को भी उतार देंगे, 5 का 4 में गुणा करेंगे, 5 चौक 20, -1 का 5 में -5, 3 का 3 में -3, 4 चौक 16, 2 5 10, 0, 3 चौक 12 -12, 3 5 15 +15, 3 3 का 9 +9, है ना। बोलिए, मिला लो, 5 चौक 20 -5 -9, ये गलत हो रहा था, देखिए 5 चौक 20, 1 5 5, 3 3 का 9 -9, और 4 चौक 16, 2 5 10, 0, ये 0 माइनस हो चाहे प्लस हो, इससे मतलब नहीं है। 3 चौक 12 -12, 3 5 15, 3 3 का 9 +9, अब सही हुआ। एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा, 1/6 होगा, 15, देखो 9 5 14, 14 में से 20 में 14 जाएगा 6, 16 में 17 जाएगा 6, 15 9 कितना होता है, 15 9 24, 24 में से 12 जाएगा, 12 बचेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, लास्ट क्या करोगे आप, 6 से 6 काटो 1, 6 से 6 काटो 1, 6 से 12 काटो 2, अब सीधे x बराबर कितना, 1, y बराबर 1, और z बराबर कितना आ जाएगा, 2, z बराबर 2 आ गया। ये हुआ आपका फाइनल आंसर, ये आंसर है। अगर आपको शक हो कि उत्तर गलत आया कि सही आया, तो चेक कर सकते हो, समीकरणों के बाएं पक्ष में 1 1 2 रखोगे तो दायां पक्ष आ जाएगा, ठीक है ना। 1 1 2 रखोगे तो दायां पक्ष आ जाएगा। जैसे देखो, यहाँ रखो तुम 1 1 2, तो इन सबको जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, देखो 1 1 2 1 2 4 हो गया। यहाँ रखोगे तो इतना आएगा, यहाँ रखोगे तो उतना आएगा, ठीक है। तो ये सवाल देखने में लग रहा है कि भारी है, लेकिन ये तो नंबर भी तो ज़्यादा दे रहा है, 8 नंबर दे रहा है आपको। तो क्या चाहिए बताइए, क्या चाहिए, यहाँ तक सवाल है, साफ सुथरा लिखना है, नंबर लूटना है तो, और 100 में 100 नंबर लाना है तो 218 वाला 16 घंटे वाला कोर्स देखिए, पढ़िए, एंजॉय करिए। यूट्यूब पर कोई मैराथन नहीं देखना पड़ेगा, कोई तामझाम नहीं झेलना पड़ेगा, और फेल होने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा। तो क्या बात है, जो जनता डाउनलोड कर चुकी है, परचेज कर चुकी है, वो जनता से कहना चाहूँगा
विश्वास के साथ पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बस कल्याण होगा अच्छे नंबरों के साथ।